तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। इससे पहले हमने जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा था। तो डी फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली हमको क्या देखना रहता है। सबसे पहले तो मैंने इसमें यहाँ पे 3 कॉलम्स बना रखे हैं। एक मेरा क्लॉक का कॉलम है, एक डी का एंड एक QN+1 का। अब बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी फ्लिप फ्लॉप को ऑफ रखूँगा यानी कि 0। और अगर मेरा डी फ्लिप फ्लॉप ऑफ है तो बेसिकली डी में मेरा कोई भी इनपुट नहीं है। एंड QN+1 यानी जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो वही वैल्यू होल्ड करके रखेगा जो प्रेजेंट में वैल्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई होगी। अरे भाई, फ्लिप फ्लॉप अगर ऑफ है बट फिर भी तो वो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करके रखेगा ना, 0 या 1। तो जब फ्लिप फ्लॉप हमने ऑन ही नहीं किया है तो वो बेसिकली नेक्स्ट स्टेट में वही वैल्यू दिखा देगा जो प्रेजेंट स्टेट में उसमें पड़ी हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि हमने फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया, यानी कि हमने फ्लिप फ्लॉप को ऑन किया, यानी 1। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या, पहले हमने 0 डाली, तो जो हमने डी की वैल्यू डाली हमें QN+1 की वही वैल्यू देखने को मिलेगी, सेम एज इट इज। उसके बाद हमने डी को 1 डाला एंड QN+1 की वैल्यू भी हमको 1 देखने को मिली। ठीक है, दोनों ही केसेस में। यानी कि इससे हमें एक बात समझ आई कि QN+1 की सेम वैल्यू वही होती है जो डी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यही डी फ्लिप फ्लॉप में मेन चीज होती है। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देखोगे ना, तब भी वहां पे जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो D = QN+1 बार आता है। ठीक है, बेसिकली यही वैल्यू, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बनती है डी फ्लिप फ्लॉप के केस में। कन्वर्जन जब होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि डी फ्लिप फ्लॉप में QN+1 की वही वैल्यू होती है जो डी की वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल्स टू डी। ठीक, वट एवर द इनपुट इज। अब बेसिकली हमने ट्रुथ टेबल देख ली, अब हम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे। देखो, डी फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल है एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप के कंपैरिजन में, ये बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास टोटल 2 इनपुट्स रहेंगे, एक तो QN रहेगा और एक हमारा DN रहेगा। ठीक है, QN, और इसे D भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं DN ही लिखो, वो तो बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, और ये QN+1 हमारा आउटपुट यानी नेक्स्ट स्टेट होगा। अब यहाँ पे हमारे 2 इनपुट्स हैं तो टोटल 2 यानी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। इजिली आप ये 4 कॉम्बिनेशंस लिख सकते हो, 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ पे 0 1 0 1, अब ये कैसे आया, तो जैसा मैंने बताया कि QN+1 D के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा 0 था तो एज इट इज 0 दे दिया, यहाँ पे 1 था एज इट इज 1 दे दिया, यहाँ पे 0 था एज इट इज 0 दे दिया, यहाँ पे 1 था तो एज इट इज 1 दे दिया। बस यही मेन फंडा होता है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी इजीली समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जेके और एसआर के कंपैरिजन में ये बहुत सिंपल है। अगर आप वो पढ़ के आ रहे हो तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्साइटेशन टेबल की। तो बेसिकली एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, एक QN और QN+1। हमने जेके और एसआर में भी ये देखी थी। हमें ये बताना पड़ता है कि QN और QN+1 की वैल्यूज पर जो इनपुट्स हैं, ये QN और QN+1, इनके 0 0 पे डी की वैल्यू क्या होगी, इनके 0 1 पे डी की वैल्यू क्या होगी, इनके 1 0 पे डी की वैल्यू क्या होगी और इनके 1 1 पे डी की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली एक्साइटेशन टेबल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ही देख के बनाते हैं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ध्यान से देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ एंड शुरुआत से यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ध्यान से देखो तो QN और QN+1 हमारा 0 0 यहाँ पे है। उस टाइम पे डी की वैल्यू 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे डी को 0 लिखा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर देखो, ये जो ग्रीन कलर की है ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। इसमें देखो कि QN और QN+1 की वैल्यू 0 1 कहाँ पे है। देखो, QN 0 यहाँ पे है और QN+1 यहाँ पे है। उस टाइम पे D की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे D की जगह 1 लिखा, D के कॉलम में 1 लिखा। उसके बाद QN की वैल्यू 1 यहाँ पे है और QN+1 की वैल्यू 0 यहाँ पे है। उस टाइम पे D की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद QN की वैल्यू 1 यहाँ पे है और QN+1 की वैल्यू 1 यहाँ पे है। उस टाइम पे D हमारा 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। सो आई होप आपको एक्साइटेशन टेबल भी इजीली समझ आई होगी। मैंने हर एक इनपुट्स को आपको इजीली बताया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लॉजिकल डायग्राम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डायग्राम जो होता है ना, यही बात मैंने जेके और एसआर में भी बताई थी, यही आपको रियल फील देता है फ्लिप फ्लॉप का। आपको फील आएगा कि बेसिकली फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, पूरी वर्किंग समझ आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डायग्राम से कोई भी एक इनपुट लेके आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि किस तरह से इसकी पूरी वर्किंग रहती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि डी को अगर हम 0 लेते हैं तो QN+1 हमारा 0 आता है। अब इस चीज को हम लॉजिकल डायग्राम से आपको प्रूफ करके बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे डी को क्या किया, डी को मैंने 0 ले लिया। ठीक है, ये मैंने डी को 0 ले लिया। अब यहाँ पे देखो, डी को मैंने 0 लिया तो यहाँ पर तो मेरा 0 ही जाएगा आगे, लेकिन यहाँ पे लगा है मेरा नॉट गेट, तो यहाँ पे 0 का इन्वर्ट होकर के कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा। तो यहाँ मैं लिख लूंगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करूंगा, यानी कि दोनों जगह में यहाँ पे भी 1 दूंगा और यहाँ पे भी 1 दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बात पता है, और मैंने एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी बताया था कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है,
अगर एक भी इनपुट 0 है, तो वो आउटपुट में आपको 1 देता है। अगर एक भी इनपुट 0 है, बाकी इनपुट से हमें मतलब ही नहीं है। तो ऊपर हमारा एक इनपुट 0 है, यानी आउटपुट में यहाँ पे हमें मिल गया 1 और नीचे हमारा एक भी इनपुट 0 नहीं है, दोनों ही 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल गया 0, ठीक है? अब जो ये वाला पोर्शन होता है ना ये, जिसको मैंने अभी हाइलाइट किया है, ठीक है? ये वाला जो मेरा पोर्शन होता है, ये होता है मेरा लैच, ठीक है? अब लैच की ट्रुथ टेबल मैंने जेके और एसआर में आपको बताई थी और आपको याद होनी चाहिए कि लैच में 1 और 0 एज़ एन इनपुट जाएँगे और जब लैच में 1 और 0 एज़ एन इनपुट जाता है, तो वो उसको प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट हमें 0 देता है, ठीक है? तो फाइनल आउटपुट हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इस बात को प्रूव कर दिया है कि हमने डी की वैल्यू 0 दी थी और फाइनली हमको क्यू बार की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली, यानी फाइनल आउटपुट हमें क्या मिला? 0 मिला। तो इस बात को हमने प्रूव कर दिया है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप देख सकते हो, जब हमारा डी जो है वो 0 है, तब हमारा Qn+1 भी क्या है? 0 है। तो ये बात हमने डायग्राम से प्रूव की है। तो बेसिकली लैच की ट्रुथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। लैच की ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं होता, 0 0 पे इनवैलिड देता है, 0 1 पे 1 देता है, 1 0 पे 0 देता है और 1 1 पे होल्ड करता है, ठीक है? वैल्यू को होल्ड करता है। बस यही लैच की ट्रुथ टेबल है। मैंने बोला है जो, उसी को आप कॉपी पे लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है? तो 1 0 लैच में एज़ एन इनपुट गया और 1 0 को वो 0 प्रोसेस करके दे दिया और इस तरह से हमारा पूरा फाइनल आउटपुट आ गया। हमने डी फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को भी समझ लिया, सर्किट से फील भी ले लिया कि ये कैसे वर्क करता है और ये डी फ्लिप फ्लॉप का पूरा लॉजिकल डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लो, आपको यही पेपर में बना करके आना है। तो डी फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन करने का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसकी ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका लॉजिकल डायग्राम ज़रूर बना करके आना है। देन यू गॉट फुल मार्क्स। सो आई होप दिस इज़ होल अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप एंड मैंने एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपको वो देखना हो तो आप वो देख सकते हैं एंड डी फ्लिप फ्लॉप एसआर और जेके से काफ़ी सिंपल भी था। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।